आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट का पेपर। इसमें हम लोग जो है आज जीके जीएस और प्लस हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले मैंने जो है इसका जो 2018 में पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है अपने चैनल पे। अगर आपको देखना है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में दिए गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है जनरल नॉलेज का। द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर लाइट इज अबाउट। बैगनी रंग का प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य लगभग कितना होता है? तो 455 से 390 नैनोमीटर तक होता है। यहाँ पर देखिए, जहाँ व्याख्या करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं व्याख्या जरूर करूँगी। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मक्खन किसका उदाहरण है? सस्पेंशन का है, या कोलाइडल सोल्यूशन का है, या इमल्सन का है, अमलगम का है? तो आपका हो जाएगा एमल्सन का है, सॉरी अमल्सन का उदाहरण है ये मक्खन, यानी कि पायस का उदाहरण। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल नॉट हैव 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं गैलोबर साल्ट। तो गैलोबर साल्ट का पहले हम लोग फार्मूला देख लेंगे क्या होगा। गैलोबर साल्ट का होता है Na2SO4 इंटू 10H2O। तो यहाँ पर देखिए आपको 10 अणु जल के दिख रहे हैं। यहाँ पर जो 10H2 है यही है क्रिस्टल का जल, इसको कहते हैं। फिर जो वाशिंग सोडा का फार्मूला होता है, वाशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो यहाँ पर भी देखिए 10 अणु आप जल के दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा। इससे पूछा है किसमें जो है जल के जो है 10 अणु नहीं है, तो इस दोनों में तो है। फिर अब हम लोग बोरेक्स का देख लेंगे। ऑप्शन सी में आपको बोरेक्स लिखा है। बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। तो यहाँ पर भी देखिए आपके जल के टोटल 10 अणु दिख रहे हैं, क्रिस्टलन जल के 10 अणु आपको दिख रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं होगा। यानी कि इन तीनों में जो है क्रिस्टलन जल के 10 अणु पाए जाते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है एप्सम सॉल्ट है। तो एप्सम सॉल्ट का फार्मूला होता है MgSO4 इंटू 7H2O। तो यहाँ पर देखिए केवल 7 अणु जो जल के मिल रहे हैं आपको, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है हु फाउंडेड द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन 1887 में। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, या जोनाथ डंकन ने, या फिर सर विलियम मुइर ने, या फिर मदन मोहन मालवीय ने? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सर विलियम मुइर ने की थी जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 5 है द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर was appointed in 1963 which Indian state government did she lead। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो ये है उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वो आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हु वाज इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इन जो 2017 में। तो कह रहा वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये तो सबको ही पता है, योगी आदित्यनाथ चुने गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है सारस है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जो पुष्प है वो है पलाश। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वाज द उत्तर प्रदेश नोन एज फ्रॉम द ईयर ऑफ 1937 से और 19 जो है 50 तक। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वर्ष 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तरा कहा जाता था, या संयुक्त प्रांत कहा जाता था, या उत्तर प्रांत कहा जाता था, या कृष्ण प्रदेश कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 9 है द कैलाश फेयर इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा इन व्हिच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है? तो कैलाश मेला का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है शारदा नहर है। क्वेश्चन नंबर 11 है इन व्हिच ईयर डिड उत्तराखंड केम इनटू द एग्जिस्टेंस। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 2000 में ही उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए जो नोबेल पुरस्कार जीता था? तो भौतिक शास्त्र के लिए जीता था। और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल चुका है अब तक, 1913 में मिला था। और अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को मिला है। और शांति के लिए आप बताएंगे किसे मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 है कह रहा नेम ऑफ द लास्ट पोएम रिटन बाय हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है? तो 1 नवंबर 1984। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है द ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुप सिस्टम जो समूह प्रणाली है उसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन तो देखिए जो कार्ल विलियम सीले दिया गया है, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है इज ए कंप्यूटर वार्म दैट टारगेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स इट अटैक्ड ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इन 2007। एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम क्या था? स्टक्सनेट था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका द स्टेट बिटवीन तमिलनाडु एंड द मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका इस कॉल्ड। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले में मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? मलक्का जलडमरू मध्य या पाक जलडमरू मध्य या सुंडा जलडमरू मध्य या मलिक कुंडू। तो इसे पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डज नॉट शेयर ए बाउंड्री विथ एनी अदर यूएस स्टेट। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो कौन सा स्टेट है? फ्लोरिडा है, अलास्का है या फिर मैरीलैंड है या फिर रोड आइलैंड है? आइलैंड। तो रोड आइलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हिच इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तीसरे स्थान पर जो है दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो पहले स्थान पर आपका चाइना है, जिसे कि भारत कुछ दिन में पीछे छोड़ देगा। और दूसरे स्थान पर अभी भारत है। और तीसरे स्थान पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एमिरेट्स ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो यहाँ पर मस्कट, दुबई, अबू धाबी और शारजाह दिया गया है। तो मस्कट आपको पता है ये ओमान की राजधानी है, तो यानी कि यही नहीं है। यही जो संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। और बाकी ये दुबई, शारजाह, अबू धाबी सब वहाँ के अमीरात हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बहरीन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो बहरीन की राजधानी मनामा है। और अंकारा जो है ये तुर्की की राजधानी है, तुर्की की राजधानी है। और बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है। और जो दोहा आपको पता है कतर की राजधानी है। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बहरीन की राजधानी जो मनामा है। क्वेश्चन नंबर 22 वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुषमा स्वराज, मीरा कुमारी, प्रतिभा पाटिल या सुमित्रा महाजन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीरा कुमार।
प्रतिभा पाटिल देश की पहली राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो आपका मेरठ से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो खांडवी पूछ रहा है या कहाँ का जो है पारंपरिक अल्पाहार है, तो ये गुजरात का है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, नेम ऑफ द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिश ऑन 13 मई 1826 में। तो भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो ये है उदंत मार्तंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार वाली किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान रहा है? तो कौन है वो? ऑप्शन बी लरमा रोजो। क्वेश्चन नंबर 27 है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो ये हो जाएंगे आपके बेनीगल एरंडाव, जिसको कहते हैं बेनीगल नरसिंह राव। इन्होंने ही मसौदा तैयार किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर या मैसूर या जयपुर में? तो ये आपका जोधपुर में आएगा, स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लावनी इज ए फेमस फोकल डांस फॉर्म विच इंडियन स्टेट? लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या तमिलनाडु का? तो उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तर प्रदेश की तो नौटंकी होती है। यह महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का लावनी, तमाशा इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? Which was the last year when the rail budget and union budget were presented separately in India? तो ये 2016 था। 2016 के बाद 2017 से इन दोनों बजट को एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, द इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA हैज इट्स हेडक्वार्टर इन? निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय किस शहर में है? तो ICRA का मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो कौन सा द्वीप है वो? सेंटिनल द्वीप। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, द फर्स्ट सिविल एयरपोर्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट वाज इनॉग्रेटेड ऑन सितंबर 2018? सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो सिक्किम में। आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री जो है बलदेव सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 36, द आइसलैंड व्हिच है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन व्हिच रिवर? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो ये कौन सी नदी है? आपकी नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग का उत्पादन परागकोश में होता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच बैक्टीरिया आर ओवल शेप्ड आर स्फेरिकल? कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो कोकस, ये अंडाकार या गोलाकार होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 38 क्वेश्चन जो है जीके, जीएस और साइंस सब मिला के दिए गए थे। फिर इसके बाद जो है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें फिर हम लोग चलते हैं अपने हिंदी वाले सेक्शन पर।
अब हम लोग का यहाँ से हिंदी का सेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए 114 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 114 नंबर अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है लिखा गया है बच्चों ने खेल खेला। इसका जो भविष्य काल में बताना है, तो भविष्य काल क्या होगा देख लेते हैं। बच्चे खेल खेल चुके, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पर चुका चुकी आ गया है। बच्चे खेल खेल रहे हैं, तो ये तो भी कंटिन्यूअस में चल ही रहा है, ये तो भी काम हो ही रहा है। बच्चे खेल खेल चुके होंगे, ये तो हो चुका है। बच्चे खेल खेलेंगे, यानी कि भविष्य की बात यहाँ पर कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 121 है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो लिंग हम कैसे निर्धारित करते हैं? उसकी क्रिया से। फिर क्वेश्चन नंबर 122 है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जायसी की जो पद्मावत है, ये सबको पता है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये लेखक से क्वेश्चन है, राइटर से। फिर क्वेश्चन नंबर 123 जो है, ये भी देखिए रचना से क्वेश्चन पूछा गया, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित है? तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 115 है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द बताना है, राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राजपूत का स्त्रीलिंग हो जाएगा राजपूती। यहाँ पर देखिए लिंग से भी क्वेश्चन है, राइटिंग से, रचना से, लेखक और रचना से भी 2 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, ये भी लिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो तपस्वी का स्त्रीलिंग हो जाएगा तपस्विनी, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन वो ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 124 है, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की है? चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चाँद। तो यह सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। यहाँ पर देखिए लेखक और रचना से 3 क्वेश्चन आ चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानना है, तलवार। तो तलवार का बहुवचन क्या हो जाएगा? तलवारें, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, यहाँ पर भी देखिए लेखक और रचना का ही क्वेश्चन है, बस ये जो है पुरस्कार से पूछा गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो खूंटियों पर टंगे लोग के लिए दिया गया था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, ये देखिए वर्णमाला का क्वेश्चन है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किस प्रकार के क्या है पूछ रहा है? ह्रस्व और दीर्घ ये जो होते स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 126 से 130 तक के जो है गद्यांश से पढ़कर आपको क्वेश्चन करना है, तो इसको हम लोग इसमें छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 119 है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए बड़ा वाला सा ऊष्म व्यंजन है। फिर क्वेश्चन नंबर 120 है, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? कि वो सही संज्ञा हो फिर उसका विशेषण, पक्ष से बन गया है पाक्षिक, तो ये सही है आपका। सुख और दुख ये तो अपोजिट है, स्वर्ण और सोना ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, प्रेम और प्यार ये भी दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 से बताना, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर देखिए 2 बार आपका घटा आया हुआ है, और यहाँ पर पहली जो घटा का अर्थ है इसका मतलब है बादल, जो काले काले बादल है, और दूसरे का घटा मतलब कम होना। तो यहाँ पर 2 शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, तो यानी कि यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 से यहाँ पर कह रहा है, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो किष्किंधा का भाग जो है बाली के शासन का हिस्सा था, आपने देखा होगा बाली और राम का युद्ध। फिर क्वेश्चन नंबर 132 से यहाँ पर क्या बताना है? सही अव्यय के भेद बताना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है। तो यहाँ पर दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर किसने हम्पी को स्वप्नों की राजधानी कहा था? तो पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने कहा था हम्पी को स्वप्नों की राजधानी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 133, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 133 ये बहुत अच्छे से तो नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखिए
कह रहा है यहाँ पर अशुद्ध ये लिखा गया है, मैंने गांव जाना है, ये अशुद्ध लिखा गया है, इसका शुद्ध रूप बताना है। तो पहला ऑप्शन है मैं गांव जाना है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा में है मुझे गांव जाना है, तो ये सही है। तीसरे में मेरे को गांव जाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथे में मेरे को गांव जाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और 139 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर शायद कह रहा है चंद्रशेखर लिखा गया है, तो इसका सही समास वाला विकल्प पहचानना है इसमें। तो चंद्रशेखर का पहचानना है, चंद्रा है शिखर पर जिसके, तो यही आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए चंद्र है शिखर पर जिसके। क्वेश्चन नंबर 134 है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? छंद में प्रयुक्त अक्षर को मात्रा कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का। देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन मुहावरा से मिल रहा है। लोहा मानना का मुहावरा क्या? मूर्ख बनाना, हार मानना, या प्रभाव मानना, या लाभ होना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रभाव मानना। और यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 140 में कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है। अच्छा, वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प बताना है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। इसका आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, उसको क्या कहेंगे? हतोत्साहित हो चुका है वो। क्वेश्चन नंबर 141 यहाँ पर बताना है, अनेकार्थी शब्द बताना है। यहाँ पर जलज का क्या होता है? तो जलज का एक अर्थ तो कमल होता है। जलज का एक अर्थ, जलज मतलब होता है जल में पैदा होने वाला, तो मछली भी होता है उसका एक अर्थ। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, रसों का राजा किस रस को जाना जाता है या माना जाता है? तो रसों का राजा जो श्रृंगार रस को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, यहाँ पर बताना है आप इस किताब को पढ़े हैं, तो इसको क्रमवाची में परिवर्तित करना है। यहाँ पर देखिए किताब है कर्म, और आप जो है आप इस किताब को पढ़ें, कर्ता ने कर्म को, तो आप जो यहाँ पर कर्ता होंगे। अब कर्म को आपको, जैसे क्रमवाची में क्या होता है, उसमें कर्म की प्रधानता हो जाती है, तो यहाँ पर देखिए कर्म की प्रधानता कर दी गई है। ऑप्शन ए में इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, यानी कि यहाँ पर कर्म को प्रधान बता दिया गया है, कर्ता को नहीं बल्कि कर्म को प्रधान बता दिया गया है, तो इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, यहाँ पर कह रहा है एक आपको जो है दिया गया है, यहाँ पर बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए, इसको जो है पूर्वकालिक क्रिया में परिवर्तन करके बताना है। तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब एक काम करके दूसरा काम करने लग जाना। तो यहाँ पर बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए, तो ये तो गलत है। बच्चों ने गृह कार्य तो कर लिया, फिर उसके बाद वो खेलने लगे, ये पहला गलत हो जाए। बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लगे, ये भी तो गलत हो गया। फिर बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, ये आपका राइट आंसर हो गया। पहले उन्होंने गृह कार्य कर लिया, फिर उसके बाद खेलने लग गए। इससे आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ये पूर्वकालिक क्रिया में परिवर्तित हो गया इसका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे प्रभु, तो यहाँ पर संबोधन कारक है, यहाँ पर हे प्रभु जो लगा है यही संबोधित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ज्यों का त्यों लिखने के लिए आप उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जैसे तुम मुझे खून दो, ये किसी ने कहा है कि तुम मुझे खून दो, तो आप इसको उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे, मतलब ऐसे ऐसे लगा के लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 है, यहाँ पर क्या बताना है, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तो पतन, पतन का अर्थ आपको बताना, तो पतन का मतलब होता है गिरना। अब देखिए टोटल इसमें 150 क्वेश्चन है, देखिए 150 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, विपरीत अर्थ वाला आपको विकल्प बताना है। तो संयोग का जो है विलोम क्या हो जाएगा? वियोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 145 है, यही सही समान अर्थ वाला शब्द इसमें भी बताना है। तो नाश का क्या होगा? तबाही होगा। एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित पद में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प उपसर्ग शब्द में लगते हैं। उपसर्ग जो है कहाँ लगते हैं? तो उस उपसर्ग को आरंभ में लगाया जाता है और प्रत्यय को शब्द के बाद में लगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 147 यहाँ पर देखिए, अब पहला क्वेश्चन आपको तद्भव तत्सम से देखने को मिल रहा है। कपोत, कपोत का जो है बताना है तद्भव, तो कपोत का तद्भव जो है कबूतर हो जाएगा। काम का क्या होता है, कार्य। फिर क्वेश्चन नंबर 148 में यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रत्यय से नहीं बना हुआ है ऐसा कौन सा शब्द है। तो देखिए चिकनाहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ, चांदनी में नी प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है, खटास में आस प्रत्यय लगा होता है, लेकिन बाखूबी में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर संधि विच्छेद से दिखा है। संधि से दिखा उल्लास का पूछ रहा है, तो उल्लास का उत धन लास हो जाएगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।